ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे डू वाइल लूप को जावा में बनाना। देखिए, डू वाइल लूप को अगर जावा में बनाना है तो इससे पहले हमने वीडियोस जो हमारी पिछले लेक्चर्स में हमने दी थी वो थी वाइल लूप में वाइल, और उससे पहले हमने सीखा था कि फॉर लूप कैसे बनाते हैं। फॉर लूप में हमने रिवर्स लूप भी सीखा और वाइल लूप में भी रिवर्स लूप सीखा। उस फेरिस्त में अब हम लोग सीखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे कि आपके वाइल लूप होते हैं, तो उसमें भी इनिशियलाइजेशन, इसमें भी इनिशियलाइजेशन होगी, काम होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और एट द एंड कंडीशन भी चेक की जाएगी। तो जो डू वाइल लूप होता है उसमें कंडीशन एंड में चेक की जाती है, लेकिन जो वाइल लूप होता है उसमें कंडीशन स्टार्टिंग में की जाती है। देखिए, हम लोग अपने वाइल लूप को अगर हम देखें तो वाइल लूप में हमारे पास कंडीशन स्टार्टिंग में थी, लेकिन जो हमारे पास डू वाइल लूप है उसमें हमारे को कंडीशन एट द एंड चेक करनी होती है। ये जो डू वाइल लूप होता है इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप, और वाइल को हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स आईडी की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हम सीखेंगे कि डू वाइल लूप कैसे बनाया जाता है। ये हमारी इक्लिप्स IDE है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि डू वाइल लूप कैसे बनाते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ज्ञान डिकोडर प्रिंट के नाम से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में ये जो टेस्टिंग नाम से हमारे पास एक पैकेज है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक और क्लास चूज़ करेंगे जिसमें हम लोग इसका नाम रख लेते हैं प्रोग्राम का, डू वाइल लूप एग्जाम्पल, और मेन बनाया रख लेते हैं और फिनिश करते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी ताकि हम लोग इसमें काम कर सकें, और हमने जो भी काम करना है इस मेन में करना है और इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं। मैं दोबारा बता दूं, लूप हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हम एक जैसा काम एक से ज़्यादा बार चलवाना चाहें, एक से ज़्यादा बार करवाना चाहें, तब हम लोग लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग डू वाइल सीखेंगे। तो डू वाइल का सिंटेक्स कैसे बनता है सबसे पहले ये सीखते हैं। तो डू, उसके बाद ब्रेसेस, यहाँ पे हमारा वर्क आएगा, जो भी काम हमारा यहाँ पे होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा वाइल। तो वाइल हमने अंदर बना दिया, यहाँ पे आएगा वाइल और यहाँ आएगी कंडीशन और सेमीकोलन। तो ये हमारा सिंटेक्स डन है बिल्कुल, कि जो हमने डू वाइल लूप में बनाना है। तो चलिए हम पहला पार्ट डन करते हैं इनिशियलाइजेशन का। तो ठीक इस जगह पे इनिशियलाइजेशन आएगी हमारी। तो इनिशियलाइजेशन में हम लिख लेते हैं इंट i इक्वल टू 10। ये रिवर्स लूप के लिए बना रहे थे, नहीं, हम लोग सीधा लूप बनाना है तो हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारा काम क्या है वो देख लेते हैं कि हम लोगों ने यदि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने करना है, अगर आई को ही प्रिंट कर लेते हैं और कंडीशन रखते हैं 10 तक जाना। आई ने 10 तक जाना है, यानी आई में सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी 10 से। याद रखें ये सेमीकोलन एंड में ज़रूर आता है डू वाइल लूप में। तो यहाँ पे हमने बना लिया डू वाइल लूप, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, अगेन मैं आपको बता दूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और 0 से 10 की तरफ हमें मूव करना है, हमें 0 से 10 की तरफ मूव करना है। तो वी नीड व्हाट, वी नीड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट हमने लगा दिया i प्लस प्लस। तो चलिए हम लोग इसको रन करके एक बार देखते हैं कि आउटपुट क्या आई। तो हमारे पास आउटपुट इस टाइम आ चुकी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 टाइम्स के लिए ये लूप चल पड़ा है। ये कैसे चला है, सबसे पहले आई में 0 गया, फिर डू यानी करने के लिए हम लोग अंदर आ गए, अंदर आते आई की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो चुकी है। अब कंडीशन चेक होगी कि जब तक कि 1 छोटा है 10 से, एग्जैक्टली ट्रू, 1 छोटा होता है 10 से, और ये अगेन मूव कर जाएगा यहाँ पे, और फिर ये अंदर आ जाएगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आई की वैल्यू यानी 1, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, 2 इज़ अगेन लेस देन 10, ट्रू, ट्रू है तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। 3 इज़ अगेन लेस देन 10 यानी ट्रू है, फिर हम लोग यहाँ मूव कर गए, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए यानी 3 प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू बढ़ के 4 हो गई। फिर हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे, उसके बाद फिर हम अंदर आ जाएंगे यानी 4 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये लूप रिवॉल्व करेगा और हमारा काम डन होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने सीखा डू वाइल लूप। देखिए, डू वाइल लूप और वाइल लूप में अंतर क्या होता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वाइल लूप हमारे जो हमने इससे पहले बनाया था वाइल लूप, तो वाइल लूप में हमने कंडीशन पहले चेक करी थी,
यानी वाइल लूप जो होता है हमारा वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इट्स एन एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। और जो डू वाइल हमारे पास होता है वो हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें कंडीशन लास्ट में चेक की जाती है और वाइल लूप में कंडीशन पहले ही चेक करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई, अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई, क्या ये लूप चलेगा? एग्जैक्टली ये एक बार जरूर चलेगा। तो हम लोग वाइल लूप में क्या कहते हैं, डू वाइल में हम क्या कहते हैं, डू वाइल में हम लोग ये बोलते हैं कि इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इट विल वर्क एटलीस्ट वंस। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूँगा, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स it will work at least once। अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तब भी ये एक बार ज़रूर चलेगा। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आई में ज़ीरो है, हम लोग अंदर गए, अंदर जाते हैं हमने ज़ीरो प्रिंट किया, आई की वैल्यू 1 हो गई। हम लोग चेक करते हैं 1 क्या बड़ा होता है 10 से? नहीं। तो हम लोग नीचे आ गए, यानी लूप टूट गया, यानी हम लोग बाहर आ गए। तो यानी कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी ये अंदर गया। बट वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आपको जाने ही नहीं देगा अंदर, तो यानी वो चलने ही नहीं देगा लूप को। बट डू वाइल में हमको वो चलने भी दे रहा है एक बार। मीन्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट विल वर्क एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो जरूर चलेगा। तो यहाँ हमने सीख लिया कि डू वाइल कैसे बनाते हैं, और डू वाइल और वाइल में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो काम फॉर से हो सकता है वो वाइल से भी हो सकता है, जो काम वाइल से हो सकता है वो डू वाइल से भी हो सकता है। लेकिन जो काम डू वाइल से हो सकता है वो जरूरी नहीं है वाइल और फॉर से भी हो जाए। क्यों? क्योंकि डू वाइल फॉल्स कंडीशन में भी चल रहा है एक बार। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का भी, वाइवा का भी, कॉलेजेस में पूछते हैं कई टीचर्स और कई इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। और हमारे पास मोस्टली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप यूज़ होता ही है। चाहे सी कर लें, C++, जावा, .NET, एंड्रॉयड, पाइथन, कॉटलिन, सब में डू वाइल ज़रूर यूज़ होता है। तो हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम अपने अगली सीरीज़ में सीखेंगे इनके प्रोग्राम्स। हम यूज़ करेंगे इन लूप्स को अपने प्रोग्राम्स में, और वहाँ हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे इनकी मदद से। यानी फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल की यूज़ से हम अपने प्रोग्राम्स को डन करेंगे। Thank you very much.